तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। लगातार हम किसी न किसी मुद्दे को लेकर डेली एक एपिसोड कर रहे हैं। जैसे कि कल डीसी साहब के विजिट को लेकर बातचीत हुई थी, या तमाम और जितने भी ग्रीवेंसेस हैं मेंढर के, उन पर बातचीत हुई। अब हमने कोशिश की कि मेंढर के उन लोगों से बात की जाए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, या फिर जो समाज सेवक हैं, या जो अच्छे प्रोमिनेंट जो लोग हैं, वो इन मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ नसीर चौधरी साहब हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। समाज के कई कार्यों में जो है ये प्रतिभागी रहते हैं। इनका हर जगह जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपको जरूर नजर आते हैं। तो आज मेन जो टॉपिक है हमारा, हालांकि हम किसी पर कटाक्ष या कोई किसी के अगेंस्ट जो है वो बात नहीं कर रहे, सिर्फ जो मुद्दा है हम मुद्दे पर बात करेंगे। तो आज इनसे खास तौर पर बातचीत होगी हॉस्पिटल को लेकर, एसडीएच मेंढर को लेकर। तो इन्हीं से ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इन्हीं के पास आता हूँ। नसीर साहब, सबसे पहले आपका वेलकम है सर। थैंक यू। नसीर साहब, जैसे कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, डीसी साहब का परसों विजिट हुआ और एक आईएएस अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, जबकि जब उनको कमान इधर पहुंच की मिली तो उनका फर्स्ट विजिट जो है वो मेंढर का हुआ। यानी मेंढर वो आते रहे, एसडीएच मेंढर का, यानी हमारे हॉस्पिटल का। जब हॉस्पिटल में वो पहुंचते हैं, वहां की हालत, लोगों की काफी ग्रीवेंसेस भी थी, मेन मुद्दा ही के शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। तो डीसी साहब बड़े मायूस से हो गए, मतलब परेशान हो गए कि यहाँ पर क्या मतलब एक्चुअल में उन्होंने ग्राउंड में देखा कि ये मतलब कि हॉस्पिटल जो है वो क्या हालत आज बन गई हुई है। नसीर साहब, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो हॉस्पिटल का इशू है, पास्ट में भी ये एक हमेशा बर्निंग इशू रहा है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट्स और सिविल सोसाइटी के जो मेंबर के मेंबर्स हैं, ये वक्तन फक्तन ये जो है ये इशू उठाते रहते हैं। हमने भी कई स्टोरीज की हैं, जी आपको पता हाँ, होगा। आपने भी आपका बहुत शुक्रिया। पहले मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था आप, क्योंकि वक्तन फक्तन जो है ये ऐसी स्टोरीज आप अपलोड करते रहते हो। तो जहाँ तक हॉस्पिटल का ताल्लुक है, हॉस्पिटल का एक मेजर इशू मैं कहूँगा कि मेंढर में एक मेजर इशू है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, ना कोई यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट है, और भी मतलब बहुत बड़ी शॉर्टेज है। फिजिशियन नहीं है, बच्चों का डॉक्टर नहीं है, बच्चों का डॉक्टर नहीं है, मतलब स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। जो आते रहते नीड बेस पे, अगर ज्यादा दिक्कत होती थी अगेंस्ट द पोस्ट आते थे, वो चले जाते थे। कोई परमानेंट फिर भी रिक्रूटमेंट उन्होंने अपना काम जो है अपना वो अपना बखूबी काम निभाया। किया। तो दूसरा ये है कि यहाँ जितनी लैंड जो है इंकरेजमेंट है। मतलब जो हॉस्पिटल की बाउंड्री वाल, मतलब कि वो हॉस्पिटल की जो लैंड है उसकी जी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने सुना होगा, आपने भी इंटरव्यू कहीं कंडक्ट किए कि हमारे जो इलेक्टेड कई मेंबर्स हैं उनने भी ये इशू रेज किया, लेकिन आज दिन तक मुझे अफसोस है कि इसकी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सोल्यूशन नहीं निकला, कोई डिमार्केशन नहीं हुई। पता नहीं क्या बात है, या गवर्नमेंट इनएक्टिव है। एसडीएम साहब से भी हम मिले, अच्छा डीसी साहब ने भी कहा था, एसडीएम साहब ने भी एश्योर किया कि बीच में पता नहीं क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो लिहाजा ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये एक मेजर इशू है, ये सभी का एक कॉमन हॉस्पिटल है। इतने ब्लॉक्स पे, कितने ब्लॉक्स पे ये डिपेंड है। तो इसका मैं ये गवर्नमेंट से मैं ये अर्ज करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जल्द से जल्द जो है डिमार्केशन होना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। कोई इमरजेंसी होगी, वो कहाँ जाएगा। दूसरा ये है कि डॉक्टरों की शॉर्टेज और टेक्नीशियंस की शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ से डॉक्टर जो पेशेंट सीरियस होते हैं या जिनकी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, तो उनको रजौरी रेफर करना पड़ता है। कुछ लोग ये इशू उठा रहे हैं कि ये कभी कभी कहा जाता है कि रेफरल हॉस्पिटल है। मैं ये कहूँगा उसका कारण जो है उसका वो कारण मैं बताता हूँ कि रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। डॉक्टर जो काम करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो रेफरल हॉस्पिटल इसलिए है उनकी नज़रों में कि ये जान बचाने के लिए, उन्होंने जान बचानी है, क्योंकि यहाँ इक्विपमेंट्स भी कुछ हैं लेकिन टेक्नीशियंस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से सारा कुछ है, मजबूरन उनको मजबूरन। आगे रेफर करना। और मैंने खुद देखा है हॉस्पिटल में कि यहाँ टेक्नीशियंस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है। अगर जो मशीनरी आई है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर उसको यूज करना ही ना आए तो क्या करेंगे हम। वो तो जैसे मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान की आपके सामने एक एग्जांपल है कि जहाज तो वहाँ अमेरिका वाले छोड़ गए, लेकिन उनको चलाना नहीं आया, तो वो ऐसे की ऐसे ही है। वो साथ में क्या किया, ऐसे ही ऐसे, और पिंग चूजना उनसे हाँ, स्टार्ट कर दी। मतलब और वो फोटो खिंचवा हाँ, रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारा कंट्री तो एडवांस है, हमारे पास सभी डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ भी है, सारा कुछ है, गवर्नमेंट के पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेंढर में भेजे जाएं डॉक्टर्स, ताकि ये मरीजों के साथ अच्छा कर सकें। दूसरा ये है कि
फंड की या चारदीवारी की प्रॉब्लम है इसकी, और जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स है, टोटली रिपेयरिंग की जरूरत है। तो एसडीएम साहब देखो, ये सॉरी बीएमओ साहब तो अपनी तरफ से बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे बेचारे, ना उनके पास फंडिंग तो इतनी है नहीं है। ये फंडिंग जो है हायर लेवल की बात है। हम गवर्नर इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फंडिंग है वो जल्द से जल्द मुहैया की जाए। नसीर साहब माफी चाहता हूँ मैं, मतलब कि आपकी बात पर आऊंगा वापस, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है। हम बात कर रहे हैं मेंढर एसडीएच हॉस्पिटल को लेकर। नसीर साहब, ऐसा क्या आन पड़ा कि मतलब कि आज, मतलब कि आप शुरू से सोशल एक्टिविस्ट हो, ये आवाज उठाते रहे हो, तो हमने देखा मेंढर में तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता लोग हैं या कोई हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि इस तरीके से इशू को, आज तो सब कुछ उनके कंट्रोल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके कंट्रोल में है। अगर वो हायर अप, मतलब कि वहां पर अगर इस चीज को, इश्यू को डिस्कस करते हैं कि भैया 1.5 लाख की आबादी है, बॉर्डर पूरा एरिया है, मनकोट, मेंढर और बालाकोट तीनों बॉर्डर की तहसीलें हैं, वो बॉर्डर एरिया में एक हॉस्पिटल जहां पर हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, तो आप इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है? कहीं कहीं देखो, मैं सभी की तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ जो लीडर्स हैं उन्होंने आवाज उठाई भी है, लेकिन कुछ ने नहीं उठाई है। फर्ज तो हमारी की ये कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, हमारा, क्योंकि ये एक साझा हॉस्पिटल है। देखो, बीमारी तो कोई जात, मजहब या कोई कास्ट तो नहीं ना देखती। कल मेरे को भी, अगर मैंने बीमार होना या मेरे परिवार में से कोई होगा, मेरे को भी उसी हॉस्पिटल में जाना, आपका कोई होगा, आपको भी वहीं जाना। तो लगता नहीं है कि हमारे उन लोगों को सामने आके हायर ऑफिशियल से, हायर अथॉरिटी से ये डिमांड करनी चाहिए? आपके पास फंडिंग भी है, आपके पास सारा कुछ है, तो लोग, मतलब कि पानी, बिजली, तो वो सब तो चाहिए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको हेल्थ सिस्टम में जो है, अगर आप वहां पर इश्यू आ रहा है, तो आपको वो गाड़ी, बिजली, पानी को आपने क्या करना है? मैं कहता हूँ कि अगर सड़कें यहाँ खोद के बनवाने से ज्यादा ये बेहतर है कि हमारे जो ये मेंढर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वाइस चेयरमैन से लेकर बीडीसी, डीडीसी, सभी को मेरे ख्याल में यहाँ डोनेशन करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, और उससे जो है पब्लिक के जो इश्यूज हैं काफी हद तक एड्रेस हो जाती। तो ये शायद उनकी नॉलेज में नहीं आई मेरे ख्याल में। आप मुझे ये जो भी ये नहीं, अब मेरे को लगता है क्योंकि चुनावी बिगुल जो है वो बज रहा है, चुनावी माहौल, सरगर्मियां आ गई हैं, तो मेरे को लगता है कि अब जैसे इंटरव्यू देखेंगे तो क्या पता कोई रब का बंदा बोल ही जाए। सही बात है, अभी तो सस्पेंस बना हुआ है। ये भी नहीं है कि चुनाव आ रहा है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी, अटकलें जो है वो लग रही, खबरें ऐसी भी मौसूल हो रही हैं कि मार्च के बाद, ये लोकसभा के इलेक्शन के बाद भी जम्मू कश्मीर का इलेक्शन होगा। तो लिहाजा अगर अब कोई फंडिंग आ रही है, मैं सभी जो मेंढर के लीडर्स हैं उनसे मैं ये गुजारिश करता हूं जो पावर में है कि यहाँ हॉस्पिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम डोनेट किया जाए। नसीर साहब, आखिरी सवाल रहेगा कि जैसे आपने इस पूरे डिटेल्ड में बात की मेंढर हॉस्पिटल को लेकर, बाउंड्री वॉल का इशू आपने रेज किया, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, टेक्नीशियन, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, पार्किंग का मुद्दा है, इशू है, मतलब हम कौन से जमाने में जी रहे हैं जनाब? हम तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम 47 से, और मेंढर की जब नेताओं की बात होती है तो दिल्ली तक इनकी तूती बोलती है, नहीं जी हम बहुत बड़े, मतलब कि वो हैं दिग्गज। हालांकि मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन सवाल लाजमी है, ये उठता है, क्योंकि मेंढर की जनता, हर एक शख्स का ये राइट है कि भाई हम लोगों की अगर ग्रीवेंसेस है तो उनको कौन उठाएगा? वो रिप्रेजेंटेटिव को ही उठाना ना। कैसे देखते हैं? देखो, जो लोग वोट कास्ट करते हैं या वोट जिसको जिताते हैं, जो विनिंग कैंडिडेट है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने बड़ी उम्मीदों से वोट दिए होते हैं। बहुत कुछ लोगों की उम्मीद होती है, उस टाइम दावे भी होते हैं, वादे भी होते हैं, ये चीजें तो होती है। तो दावे भी होते हैं, वादे भी होते हैं, सब कुछ आपकी बात सही है, लेकिन कम से कम जो जॉइंट इशू है, जो कॉमन इशू है सबका, उसको सबसे पहले लीडर्स ने एड्रेस करना चाहिए। और इसमें घर घर हमें उस जो काम है, या रोडें खुदवाई कराने से हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, अगर रोडें कम भी हो जाएं, लेकिन हॉस्पिटल जो है या जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बेहतर बनाएं। मेरे ख्याल में बेहतर बनाएं। हाँ, किसी भी मुल्क या किसी भी जगह की अगर डेवलपमेंट चाहते हो आप, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम वो बेटर होने चाहिए। मेन फोकस इस पे होना चाहिए। मेन फोकस इस पे होना चाहिए। ठीक है नसीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे भाई साहब थे नसीर चौधरी, जो कि समाज सेवक थे। डिटेल में इनसे बात की, और टॉपिक ही जब हॉस्पिटल पे था तो इनको मैंने पहले ही कहा था कि भाई साहब हॉस्पिटल पे ही बात करेंगे। हालांकि और कई मुद्दे हैं, लेकिन हॉस्पिटल का मुद्दा इसलिए मैं आपको अहम बता रहा हूं, इसलिए इस पर हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। जब आपकी जान नहीं ठीक है, आप बीमार हो गए हो, ठीक है, हर एक चीज आज के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हर एक सुविधा आप तक पहुंचाना चाहती है, हर एक सुविधा आपको देना चाहती है, जो कि हम डिजर्व करते हैं और हमें जिसकी जरूरत भी है। ठीक है, आज कई काम हो भी रहे, हम डिनाई नहीं कर रहे कि भैया कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, वो हो रहा है। लेकिन हॉस्पिटल नाम जब आता है ना, तो आप सोचिएगा कि जब कोई गरीब यहाँ से, जब उसे वो उसकी बीमारी के रिलेटेड डॉक्टर नहीं मिलेगा या उसे कोई समस्या वैसी उत्पन्न होगी, तो अगर यहाँ से रजौरी जाएगा तो रजौरी भी उसके लिए शहर जो है वो अलग है। अगर रजौरी से आगे जाएगा तो वो उससे भी अलग है। तो सोचो, जहां वो बाहर जाके उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कैसे अपनी रात गुजारेगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा और कैसे अपना इलाज कराएगा। ये एक बड़ा मुद्दा था। हम इस मुद्दे को कंटिन्यू रखेंगे और लोगों से भी, हम उन रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, सीधे तौर पर सीधा सवाल पूछेंगे कि आपने आज दिन तक हॉस्पिटल के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। हालांकि जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, वो उनका जितना दायरा है वो काम कर रहे हैं, नो डाउट इसमें कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके जो भी जितने भी लोग हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्पेशलिस्ट अगर यहाँ पर नहीं है, तो इतनी बड़ी आबादी वाला, इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी हम लोग आज मतलब कि चक्की पीस रहे हैं। हम ये अटकलें लगा रहे हैं जी कि बच्चों का कोई डॉक्टर होगा, यहाँ से हम चलो जी रजौरी, कोई फलाना डॉक्टर होगा, चलो जी जम्मू, लोग डीएमसी लुधियाना कहाँ कहाँ तक जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल फाइनेंशियली देखो, जो हर एक बंदा फाइनेंशियली इतना स्टेबल भी नहीं नहीं है। होता नसीर साहब, क्योंकि नहीं हमने होता। जितना मर्जी कोई अमीर भी होगा ना, कोई दावा करेगा ना कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ, उसकी भी हालत कई बार खराब हो जाए। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। नसीर साहब से हमने बातचीत की और कोशिश है कि आगे भी ये बातचीत जारी रहेगी और भी लोगों से इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। लेकिन तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, या फिर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, वैसे तो उम्मीद है कि डीसी साहब के दौरे के बाद काफी कुछ बदलने की संभावना है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि जिन लोगों से भी बात की, उन्होंने कहा कि डीसी साहब जरूर इस पर जो है वो कड़ा संज्ञान लेंगे। बहरहाल हम सबको चाहिए कि हॉस्पिटल को लेकर जो है कम से कम हम अपने अधिकारियों तक एक बात रखें, ताकि हमारे मेंढर में जो हॉस्पिटल में शॉर्टेज है, जो डॉक्टर्स की या फिर अन्य जितने भी लोग हैं उनकी शॉर्टेज है। हालांकि बाकी स्टाफ बखूबी अपना काम अंजाम दे रहा है, पर जहां पर कमी है उस कमी को जो है वो पूरा किया जाए। वो जो पोस्टें खाली हैं उनको फिल किया जाए, ताकि यहाँ के लोग बाहर जाके उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। क्योंकि हर कोई वक्त का मारा होता है, दुखिया होता है, क्योंकि लोगों की काफी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है जरूर मतलब कि ये गुजारिश करें कि यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है वो, जिनकी शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट या फिर कोई अन्य स्टाफ है, तो उस पर जरूर बात होनी चाहिए। राही कपूर, मेंढर न्यूज डायरी।